हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द गोल्डन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है ना। कमेंट में जरूर बताना कि आप सभी कैसे हैं। ठीक, तो आज हम इंग्लिश का ना बेस लेवल पढ़ने जा रहे हैं कि इंग्लिश होता क्या है और इंग्लिश कैसे डेवलप या फिर इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बनते हैं, वर्ड कैसे बनता है, लेटर कैसे बनते हैं, बिल्कुल बेसिक जीरो से। कि जिस बच्चे पे ये भी नहीं आता ना कि ABCD क्या होता है, वो भी सीख जाएगा आज, है ना। जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो से हीरो बनेंगे। ठीक है, तो आपको बताएंगे कि इंग्लिश क्या है, किस तरीके से लेटर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, राइट। तो गाइस देखिए, इंग्लिश में ना सबसे हमारी बेसिक चीज क्या होती है? ABCDEFG HIJKLMNOPQ RSTUVWXYZ। ठीक है, ABCD होती है ना। तो अब भी आपसे अगर कोई पूछता है कि भाई, या फिर मैं भी पूछती हूँ कि बताइए इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स होते हैं, कमेंट में बता देना। ठीक, आप सभी बोलोगे कि 26, राइट। सभी का आंसर मोस्टली यही होगा कि 26 होते हैं। बचपन से पढ़ा है, हमारे टीचर्स ने भी पढ़ा है। ठीक है, तो बट देखिए, इंग्लिश में ना अल्फाबेट यार एक होता है। आप तो चलो यार, एक कैसे होता है अल्फाबेट? अल्फाबेट एक इसलिए होता है क्योंकि अल्फाबेट को हिंदी में हम वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णमाला का मतलब जानते हो? हिंदी में जब आपने हिंदी में बचपन में आपने वर्णमाला पढ़ी होगी तो उसमें क्या था? आ से लेके क्या तक वर्णमाला। इसी तरीके से इंग्लिश में अल्फाबेट मानी वर्णमाला, ये होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स। क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर्स। ग्रुप ऑफ लेटर्स मतलब कि मेरा कहने का मतलब है सर मैम, इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं। अल्फाबेट तो एक होता है, माने कि ग्रुप ऑफ लेटर्स तो एक ही है। ग्रुप ऑफ लेटर्स को मिला करके हमने एक शब्द बनाया अल्फाबेट। तो अल्फाबेट तो एक होता है लेकिन उसके अंदर कंटेनिंग 26 लेटर्स होते हैं। मेक इट पॉइंट, ठीक है। मतलब इसको आप ध्यान में रखिए कि यार अगर आपसे कभी भी कोई भी पूछे ना कि यार इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं, जी एक होता है। कि कैसे एक होता है कि उसमें ना लेटर्स 26 होते हैं, अल्फाबेट 26 नहीं होता है। अल्फाबेट तो एक ग्रुप ऑफ लेटर्स है, ग्रुप ऑफ लेटर्स का नाम हमने अल्फाबेट रखा, राइट। तो जी आज से याद रखिएगा अल्फाबेट एक होता है, राइट। चलिए हम अपना आगे मंजिल पे पढ़ते हैं कि वर्ड कैसे बनता है। वर्ड WORD वर्ड वाले शब्द, है ना। अब देखो, जो लेटर्स है हमारे, ठीक है। अब जो लेटर्स है ABCD जेड तक, ठीक है। अब जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाया एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने बोला राम गोज टू, एक सेकंड, ये ना सेंटेंस का एग्जांपल हो गया। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मैंने लिखा टेबल, बुक। मैंने ऐसे एग्जांपल दिए आपको, राइट। अब देखो, टी क्या है? एक लेटर है। ए क्या है? एक लेटर है। बी क्या है? एक लेटर है। एल क्या है? एक लेटर है। ई क्या है? एक लेटर है। तो इन सभी लेटर्स को मिला करके क्या बना? ग्रुप ऑफ लेटर्स। क्या बनाता है? वर्ड बनाता है। क्या बनाता है? वर्ड बनाता है। वर्ड क्या होता है? शब्द होता है। शब्द कैसे बनता है? सभी लेटर्स को मिलाकर के, सभी मतलब कि जो आपकी मीनिंग में कंटेनिंग लेटर्स हैं उन लेटर्स को मिलाकर के एक वर्ड बनता है। तो आप सोचेंगे कि मतलब कि सभी मतलब कुछ भी लेटर्स हो तो उनसे मिलाकर के एक वर्ड बन जाएगा। तो जैसे कि आपने सोचा कि अरे मैम ने कहा था कि लेटर्स को मिलाकर के वर्ड बन जाएगा, तो आपके हिसाब से तो DLM ये भी तो आप सोचोगे यार ये भी तो ग्रुप ऑफ लेटर्स है, तो ये वर्ड बन गया एक। डलमन क्या होता है? डलमन D11 क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है ना, तो एक वर्ड है ही नहीं। सिर्फ यही है कि ग्रुप ऑफ लेटर्स एक वर्ड बनाता है। ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स सेंस। सेंस क्या लिखा? सेंस क्यों आया डिफाइन में? कि डिफाइन आपसे कहना चाहती है कि भाई ग्रुप ऑफ लेटर्स है वो हम मान रहे हैं, लेकिन ग्रुप ऑफ लेटर्स जो कि आपका एक सेंस बनाते हैं। सेंस मतलब कि जिसका अर्थ है, ऐसा वर्ड जिसका अर्थ है, ऐसा शब्द जिसका अर्थ है, तब जाकर के वो क्या बनेगा? एक शब्द बनना है, ठीक है। लाइक जैसे कि देखो बुक,
इसका एक शब्द है, वो हमारी पुस्तक होती है आपकी, तो भाई इसका अर्थ है, इसलिए तो ये बना एक वर्ड। तो ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक सेंस, जिसका अर्थ होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आपका वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ड, शब्द कहते हैं। देखिए हमने कहाँ से स्टार्ट करा था, अल्फाबेट से, अल्फाबेट से हम लेटर पे पहुंचे, लेटर से हम वर्ड पे पहुंचे, वर्ड से पहुंचे सेंटेंस पे। ठीक है, सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है, हिंदी में आप जिसको कहते हैं वाक्य, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं सेंटेंस का, वी आर गोइंग टू मार्केट, वी आर गोइंग टू मार्केट, फुल स्टॉप, राइट। तो वी आर गोइंग टू मार्केट, फुल स्टॉप। ये क्या है, सेंटेंस बन गया हमारा पूरा, है ना। वी आर गोइंग टू मार्केट एक सेंटेंस बन गया, किस तरीके से बना ये देखिए। वी क्या है, वर्ड है, आर क्या है, वर्ड है, गोइंग क्या है, वर्ड है, टू क्या है, वर्ड है, मार्केट क्या है, वर्ड है। तो आप होशियार तो हैं, तो आप समझ गए होंगे कि वैसे सेंटेंस को क्या कहते हैं। सेंटेंस को कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सिंपल, बिल्कुल सिंपल चीज है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड। बट इसमें भी आपको जोड़ना पड़ेगा दैट मेक्स सेंस, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो सेंस बनाता है, क्या बनाता है, सेंस बनाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। अब जैसे कि मान लो अगर ये कोई सेंस ही नहीं निकलता, इसका तो सेंटेंस नहीं कहलाता। जैसे कि मार्केट, आर बी टू गोइंग, ये भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया ना, मार्केट एक वर्ड है, आर वर्ड है, बी वर्ड है, ये भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया। तो क्या सेंटेंस बन गया, जी ना, जी ना, ये सेंटेंस ना बना। क्यों ना बना, क्योंकि इसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा, ये टूटा फूटा है, इसका एक अरेंज अच्छा नहीं है। मतलब कि आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं कि अरेंजिंग आपकी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। अ ग्रुप ऑफ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड that arrange in a right sentence, sorry right sense, that arrange in a right sense, मतलब कि ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि राइट सेंस में अरेंज है, जिसका अर्थ निकल रहा है, वो क्या कहलाएंगे आपके, सेंटेंस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सेंटेंस कहलाएंगे। तो जी टेंस और सेंटेंस में क्या अंतर होता है, तो टेंस बोलते हैं इनको, कभी सेंटेंस बोल देते हैं, बहुत बड़ा अंतर है। देखिए आप जितना भी जो चीज पढ़ते हैं, जितना भी आप बोलते हैं वो सेंटेंस होता है। तो टेंस क्या होता है, टेंस होता है टाइम। क्या होता है टेंस, टाइम होता है। क्या होता है, टाइम। टाइम कैसे होता है, टेंस कितने होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। टेंस हमें सिर्फ ये बताता है कि काम कब हुआ। क्या बताता है, काम कब हुआ, फ्यूचर में हुआ, प्रेजेंट में हुआ, या फिर पास्ट में हुआ, है ना। जैसे मैंने बोला मैं खाना खा रही हूँ, खाना खा रही हूँ, प्रेजेंट में काम कर रही हूँ। मैंने खाना खाया था, खा नहीं रही, खाया था, मतलब पास्ट में था। खाना खाऊंगी मतलब फ्यूचर में खाना खाऊंगी, अभी नहीं खा रही। तो टेंस आपको सिर्फ समय बताता है कि काम कब हुआ है, बाकी चीज सेंटेंस होती है। ये क्या एक सेंटेंस है, ये टेंस नहीं है। अगर आपसे पूछे कि इसमें कौन सा टेंस है, तब आप बताओगे कि भैया आर गोइंग है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। क्या है, सिंपल सा सेंटेंस है। टेंस तो बस ये होता है कि काम कब हुआ वो हमें बताता है। ठीक है, ये सारी चीज बेसिक है इंग्लिश की, जो कि आपको पता होना चाहिए। जब भी आप इंग्लिश स्टार्ट करते हो तो हमारा एक बेस लेवल है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो आज हमने क्या क्या सीखा उसको एक बार जस्ट रिवाइंड कर देते हैं थोड़ी देर में। ठीक है, जैसे कि आपको ऑल क्लियर हो जाए। हाँ, इसको भी थोड़ा रफ करते हैं। देखिए तो हमने सीखा कि अल्फाबेट, हमने अल्फाबेट से मंजिल स्टार्ट करी थी अपनी। अल्फाबेट से हम पहुंचे लेटर पर, लेटर माने वर्ड होते हैं आपके ABCD, है ना। लेटर से हम पहुंचे वर्ड पे, वर्ड क्या आता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स। वर्ड से हम पहुंचे सेंटेंस पर,
देखिए कितना सीख लिया आपने, अल्फाबेट सीख लिया, लेटर सीख लिया, वर्ड सीख लिया, सेंटेंस सीख लिया। हालांकि मैं जानती हूँ आप सोच रहे होंगे ये तो हमें पहले से आता था, इसमें क्या बड़ी बात है। आई नो कि आपको पहले से आता था, बट शायद इंपॉर्टेंस आज आपको पता चल गई होगी, आपको अल्फाबेट पता चल गया होगा कि अल्फाबेट कितने होते हैं इंग्लिश के अंदर। ठीक है, सेंटेंस और टेंस में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि सेंटेंस ओनली टेल्स अबाउट द टाइम कि चीज कब घटित हुई, चीज कब हुई, है ना। सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि यार इंग्लिश क्या होता है, आप तो बोलोगे, कोई बोलेगा इंग्लिश एक लैंग्वेज होती है, कोई बोलेगा एक इंग्लिश सब्जेक्ट होती है। देखो इंग्लिश सब्जेक्ट बनने से पहले ना एक लैंग्वेज थी। क्या थी? लैंग्वेज थी। इंग्लिश लैंग्वेज थी और लैंग्वेज ही है और लैंग्वेज ही रहेगी। ठीक है, इंग्लिश को आप ज़्यादा टफ मत समझिए, इजी समझिए, हो जाएगा समय के साथ साथ। ठीक है, सीखेंगे तो हो जाएगा। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और उसको एक लैंग्वेज की तरह ही पढ़िए, सिर्फ पेपर में पास होना है वो एक सब्जेक्ट है। इस तरीके से या इस सोच से आप पढ़ेंगे ना तो कभी भी इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। इंग्लिश को आप एक एज अ लैंग्वेज कंसीडर करिए तो आप एक अच्छी तरीके से इंग्लिश सीख पाएंगे। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी जल्द। ठीक है, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। ठीक है, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।